क्या कहता है रियोस्टेट? आप सबने 10th में रियोस्टेट देखा है, ऐसा होता है वायर को गोल गोल घुमा देते हैं। रियोस्टेट हैज 100 टर्न्स ऑफ वायर ऑफ रेडियस 0.4 mm, नंबर ऑफ टर्न्स 100, वायर का रेडियस कितना दिया है 0.4 mm, 0.4 -3 मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी 4.2 × 10⁻⁷ ओम मीटर, 4.2 -7 ohm meter. The diameter of each turn is 3 centimeter. Diameter 3 centimeter. तो सबसे पहले क्या ढूंढनी है? Length of wire. It is 2 pi r into number of turns. तो एक वायर का टर्न कितना है? Circumference into n is the number of turns. तो कितना आया? 2 pi 3 सेंटीमीटर डाया 0.03 डिवाइड बाय 2 इंटू 100 निकालने के लिए 100, ये 2 जीरो कटी, 2 के पास 2 पाई इंटू 3 3.14 इंटू 3 12 4 9.42 मीटर। चेक कर मेरे बच्चे, लेंथ आ गई, रेडियस आ गया, एरिया क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करना है बेटा, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रो एल बाय इट इज 4.2 -7, लेंथ 9.42, एरिया पाई 0.4 इन 10⁻³ को होल स्क्वायर। चेक करो, ठीक है बेटे। लेंथ आ रही है बस ना। 15 क्वेश्चन पता लगा ये। चलो सबसे पहले मैंने लेंथ ऑफ द वायर ढूंढी है। लेंथ ऑफ द वायर कैसे ढूंढेंगे? सर्कमफ्रेंस 2 पाई r इनटू नंबर ऑफ टर्न 100, तो 2 पाई रेडियस को क्या डाला डायमीटर डिवाइड बाय 2 इनटू 100, पॉइंट आने के डिवाइड बाय 100 कटा, ये आ गया लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर दिया था 0.4 × 10⁻³ एरिया पाई r स्क्वायर, r का फॉर्मूला रो एल बाय। 15th क्वेश्चन देख, at the time of relaxation between collision and mean free path, एक तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन यानी क्या ढूंढना है? रिलैक्सेशन टाइम एंड मीन फ्री पाथ ढूंढना है, ठीक है। रेजिस्टिविटी दे दी, नंबर डेंसिटी दे दी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दी, ठीक है। तो 15 रिलैक्सेशन टाइम, रेजिस्टिविटी दे दी, नंबर डेंसिटी दे दी। आर का फॉर्मूला क्या था? ml ए स्क्वायर टॉप, और आर का फॉर्मूला क्या था? रो एल बाय एल और ए कटा, तो रेजिस्टिविटी कितनी बनी? m/n e² टॉप, ठीक है। इस क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी गिवन है, नंबर डेंसिटी गिवन है, तो टॉ यहां से निकल जाएगा, टॉ इज m n, तो इट इज 9.1 -31, नंबर डेंसिटी कितनी है 8.5 × 10⁻28, 8.5 28 into e
1.6 माइनस 19 का स्क्वायर रो सॉरी, और रो कितना गिवन है 1.72 10 टू माइनस 8, 1.72 माइनस 8 चेक कर यस और नो अदर आंसर। ये पूछता मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन टू successive collisions, so distance is equal to speed into time। ये कितनी गिवन है देख 1.6 10 to minus 4, 1.6 minus 4 into tau, जो है यहां से tau निकलेगा यहां आ जाएगा, चेक करो ये एलसीडी का क्वेश्चन है बेटा। सिक्सटीन करवा दिया था, 17 करें, 17 भी फिर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। Resistivity is m upon n e square tau, tau is m upon n e square rho, m n e का स्क्वायर रो, mean free path, distance between two collisions, speed into time। अब पूरा बोर्ड क्लियर कर दो बेटा। सेवनटीन देखो, जब 17 ओरल क्वेश्चन करना है, सिर्फ एक कंफ्यूजन करेगा पी और वर्ड्स में। 1 मीटर लॉन्ग मेटेलिक वायर इज गोइंग टू अनइक्वल पार्ट्स पी एंड क्यू, ध्यान से देख, 1 मीटर लॉन्ग वायर, 1 मीटर broken into two unequal parts P and Q, दो अलग अलग हिस्से। P part of the wire is uniformly extended to another wire R, P wire is extended to R, खींच दिया, लेंथ ऑफ R is twice the length of P, अगर इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ कितनी कर दी 2L, ओके। उर्वशी, उर्वशी अगर मैं खींच के 2 टाइम्स करता हूं लेंथ, तो व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस? हाँ जी उर्वशी, अभिराज आप बताओ, we stretch the wire to 2 times its original length, what will be the new resistance? So same. Same, no? सर रजिस्टर कम होगा ना इसमें? आर्यन शाबाश, we stretch the wire to 2 times, the new resistance will be 4 times, got it? We stretch the wire to n square होता है, 2 times, square the हो new resistance will be 4 times। अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस x ले लेता हूं, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी 4x 4x। अगर इस p हिस्से की रेजिस्टेंस मैंने x ली है, तो इस r हिस्से की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी 4x, ठीक है। Now the resistance of R is equal to that of X, क्यों? जो इस R हिस्से की रेजिस्टेंस है और इसकी रेजिस्टेंस सेम है, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या बनी 4x, यस और नो?
कहता P हिस्सा था, उसको खींच के R में खींच के कितनी कर दी लेंथ 2n। जब मैं लेंथ खींच के डबल करता हूं तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाती है। अगर इसकी रेजिस्टेंस x थी तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी 4x। कहता है इस R हिस्से की रेजिस्टेंस और इस Q हिस्से की रेजिस्टेंस सेम है, तो इसकी रेजिस्टेंस 4x है तो इसकी रेजिस्टेंस भी 4x होगी। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ P एंड Q। रेशियो of resistance of P ratio Q. X ratio 4x. It is 1:4. It is 1:4. ठीक है, लेंथ resistance is directly proportional to length. Resistance P ratio resistance Q is 1:4. Therefore, length of P ratio length of Q, it is also 1:4. Clear बात? सर हाँ बेटा, सर रुचि कह रही है उसके घर लाइट चली गई है, तो वो जब आएगी तो एंटर कर लेगी। हाँ ठीक। सुष्मिता यस। ओके सुष्मिता क्लियर हुआ क्वेश्चन? एक वायर थी जिसकी लेंथ 1 मीटर थी। हरजोत क्लियर है बेटे? दो हिस्सों में डिवाइड किया P और Q। ठीक है, तो P हिस्से को खींच के R में कन्वर्ट कर दिया और लेंथ कितनी कर दी 4 टाइम्स। लेंथ कितनी कर दी 2 टाइम्स, सॉरी लेंथ 2 टाइम्स करने का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स होगी। 4 टाइम। ठीक है, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स। उसने क्या कहा, इस क्यों की रेजिस्टेंस, ठीक है, और इस कहता आर की रेजिस्टेंस और क्यू की रेजिस्टेंस सेम है। वो क्या कह रहा है, आर की रेजिस्टेंस ठीक है, तो उसकी रेजिस्टेंस 4x, इसकी रेजिस्टेंस 4x। तो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस x रेशियो 4x 1:4। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब लेंथ की रेशियो भी 1:4 आएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18th, पेज नंबर 26। A wire carries a current of 2 ampere when a potential difference 3 volt is applied across it. What is the conductance? Now, conductance किसका रेसिप्रोकल होता है?
रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। इसका मतलब मैं रेजिस्टेंस निकाल लूं, कंडक्टेंस अपने आप निकल जाएगी। सोचो, तो यू सॉल्व फॉर रेजिस्टेंस, वी कैन सॉल्व फॉर कंडक्टेंस आल्सो। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन क्या कहता है, वोल्टेज कितनी दे दी, 3 वोल्ट, करंट कितना दे दिया, 2 एम्पियर। ठीक है, करंट कितना है, 2 एम्पियर। व्हाट इज कंडक्टेंस, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, आर का फॉर्मूला V अपॉन आई, कंडक्टेंस G, इट इज 1 अपॉन आर। कंडक्टेंस क्या होती है, रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस, इट इज 1 अपॉन V अपॉन आई, इट इज I अपॉन V, I 2/3 ओम इनवर्स। चेक करो जी, कंडक्टेंस आ गई। अब कंडक्टिविटी निकालने को बोल रहा है, तो रेजिस्टेंस कितनी आई, 3/2 ओम। आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय, रो क्या बना, आर ए बाय कंडक्टिविटी 1 अपॉन रो एल अपॉन आर ए। ठीक है, तो लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ, रेजिस्टेंस और एरिया डाल दो। ठीक है, मैं क्लास में देखूं जी, तो मैं आपका क्लास में 6:30 ये 6:30 क्लास में होगी, उस पर मैं पहले आ रहा हूं। तो 6 मिनट तक मुझे कैसे देखो, ठीक है। अब देखिए लेंथ कितनी गिवन है, 3, रेजिस्टेंस 3/2 और एरिया कितना गिवन है, 5.4 10 to -6, 5.4 into 10 to -6 आ जाएगी कनेक्टिविटी। बोलो, कनेक्टिविटी सिंपल क्या है, अपोजिट टू रेजिस्टिविटी, तो क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अच्छा, एक और चीज, जो भी आप कैपेसिटर का क्वेश्चन किया था आर्यन, उसका आंसर क्या आया था लास्ट, So 3/4 microfarad. 3/4। Four. खुशबू जो आप कैपेसिटर का क्वेश्चन है उसका आंसर 3/4 है, चेक कर लेना। ओके सर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, देख, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वेरीज अलोंग इट्स लेंथ। तो कहता है जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट नहीं है, चेंज कर रही है। रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा एक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रो इज रो नॉट 1 प्लस अल्फा एक्स, ठीक है। फाइंड द रेजिस्टेंस। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, रो एल बाय, इट इज रो नॉट 1 प्लस अल्फा एक्स dx बाय ए, छोटा सा ऐसा dx ले लो, तो टोटल के लिए इंटीग्रेट कर दें, dr ए रो नॉट 1 प्लस अल्फा एक्स dx बाय a फ्रॉम 0 to n, it is रो नॉट बाय 1 प्लस अल्फा एक्स dx 0 to n, it is रो नॉट बाय dx प्लस अल्फा एक्स dx 0 to n 0 to n, रो नॉट बाय dx की इंटीग्रेशन x 0 to n प्लस अल्फा x कर बाय 2 0 to n, तो रो नॉट बाय n प्लस अल्फा x कर बाय 2, चेक करो, पता लगा। उसने क्वेश्चन में बोला कि जो तुम्हारी रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो लेंथ के साथ चेंज हो रही है, तो वेरिएबल डाल दिया, फंक्शन आ गया। आर का फॉर्मूला रो एल बाय छोटी सी लेंथ dx ली, एरिया तो यूनिफॉर्म है, रो नॉट 1 प्लस अल्फा एक्स dx ए 0 टू n इंटीग्रेशन की, आई रिपीट 0 टू n, रो नॉट बाय बाहर आ गया 1 प्लस अल्फा एक्स dx, 1 into dx प्लस अल्फा एक्स dx 0 टू l, तो dx की इंटीग्रेशन x 0 टू l प्लस अल्फा x स्क्वायर बाय 2 0 टू l, रो नॉट बाय a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट l प्लस अल्फा l स्क्वायर बाय 2, ठीक है। रेजिस्टेंस ठीक है बेटा जी, ज्वाइन करो, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं।